संस्कृत। संस्कृत सर्वासाम भाषानाम जननी अस्ति, अर्थात संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माँ है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में अपने बहुत महत्व है, जो एक श्लोक के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रित्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अर्थात सरस सुबोधा यानी सरस यानी बहुत रस प्रदान करने वाली है, बहुत अच्छी भाषा है। विश्व मनोज्ञा, विश्व में मनोज्ञा रमणीय भाषा है। ललिता, बहुत मधुर भाषा है, हृदय से बोले जाने वाली भाषा है। अमृतवाणी, अमृत के समान संस्कृत भाषा है, न तो ज़्यादा कठिन है और न ही ज़्यादा क्लिष्ट है। कक्षा 4 पुस्तक संस्कृत भारती प्रवेशिका पाठ 3 संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं। नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार, यानी संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। सबसे पहले हम लेते हैं स्वरांत शब्दों को। जिन शब्दों के अंत में स्वर या स्वर की मात्रा हो, स्वरांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर या स्वर की मात्रा हो, स्वरांत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राम, इस शब्द को हम बोल के देखेंगे तो इसके अंत में आएगा, स्वर की ध्वनि हमें सुनाई देगी। राम यानी अ की ध्वनि आ रही है, अ एक स्वर होता है। इस राम शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ एक स्वर होता है, अ एक स्वर होता है और यह शब्द के अंत में आ रहा है, यानी कि यह शब्द होगा स्वरांत शब्द। अब स्वरांत शब्दों के प्रकार, यानी स्वरांत शब्द स्वरांत शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरांत शब्द अंतिम वर्ण स्वर के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यानी शब्द के अंत में जो जैसा स्वर आएगा वह शब्द उसी नाम से पहचाना जाएगा, वह शब्द उसी नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले लेते हैं अकारांत शब्द। सबसे पहले हम लेते हैं अकारांत शब्द। यानी अकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो, अकारांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो, अकारांत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राम, बालक, गज। राम, बालक, गज। हम राम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ। अब इस शब्द के अंत में अ आ रहा है और अ एक स्वर होता है, और अ स्वर होने के कारण यह शब्द कहलाएगा अकारांत शब्द। अ शब्द इसके अंत में आ रहा है तो यह कहलाएगा अकारांत शब्द। इसी प्रकार अब नंबर 2 पे लेते हैं हम आकारांत शब्द। आकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ स्वर, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर, आ की ध्वनि या आ की मात्रा हो, आ की मात्रा हो, आकारांत शब्द कहलाते हैं। यानी जब इन शब्दों को बोलेंगे तो इसके अंत में आ की ध्वनि हमें सुनाई देगी या फिर आ की मात्रा लगी हुई होगी। जैसे रमा। अब रमा के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, रमा के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की। तो यह शब्द कौन सा होगा? आकारांत शब्द। बालिका के पीछे भी आ की मात्रा लगी हुई है तो यह शब्द क्या कहलाएगा? आकारांत। इसी तरह लता के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है तो यह शब्द कहलाएगा आकारांत शब्द। फिर रमा शब्द का हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो र प्लस अ प्लस म प्लस आ बराबर जो होगा वो बनेगा रमा। अब इसके अंत में आ के स्वर आ रहा है, आ स्वर आ रहा है तो यह कहलाएगा आकारांत शब्द। नंबर 3 पर लेते हैं ईकारांत, यानी छोटी वाली ई।
तो जिन शब्दों के अंत में ई स्वर, ई की ध्वनि या ई की मात्रा हो वो शब्द कहलाएंगे ईकारांत शब्द। जैसे मति, गति, रवि। अब मति में देखो त के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, इसी तरह गति में भी ई की मात्रा लगी हुई है और रवि में भी ई की मात्रा लगी हुई है, यानी ये शब्द क्या कहलाएंगे? ईकारांत शब्द। यदि हम रवि शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह होगा र प्लस अ प्लस व प्लस ई। अब इसके अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो अंत में ई स्वर होने के कारण यह कहलाएगा ईकारांत शब्द। अंत में ई स्वर होने के लिए कहलाएगा यह ईकारांत शब्द। आगे लेते हैं हम नंबर 4 पर ईकारांत, यानी बड़ी वाली ये, तो इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, स्वर को ये थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, थोड़ा स्ट्रेस देंगे इस पर। ईकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में ई स्वर, ई की ध्वनि या ई की मात्रा हो ईकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, दासी, सरस्वती। अब देखो नदी के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है तो ये क्या कहलाएगा? ईकारांत। दासी के ऊपर भी ई की मात्रा लगी हुई है तो ये कहलाएगा ईकारांत। इसी तरह सरस्वती के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो ये भी कहलाएगा ईकारांत शब्द। नदी शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न प्लस अ प्लस द प्लस ई। अब इसके अंत में ई की मात्रा लगी हुई थी, यानी अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? ईकार, बड़ा वाली ई आ रहा है, तो ये कहलाएगा ई स्वर होने के कारण इसको हम कहेंगे ईकारांत। नेक्स्ट है उकारांत। नेक्स्ट क्या है? उकारांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में ऊ स्वर, ऊ की ध्वनि या ऊ की मात्रा हो वह उकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए साधु, भानु, पशु। अब देखना साधु के ऊपर ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की, भानु में भी ऊ की मात्रा लगी हुई है और पशु में भी ऊ की मात्रा है, तो ये क्या कह रहे हैं? सारे उकारांत शब्द। अब साधु शब्द है, साधु शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो स प्लस आ प्लस ध प्लस ऊ। अब इस शब्द के अंत में ऊ है, इस शब्द के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? ऊ की आ रही है, ऊ स्वर आ रहा है, तो यह शब्द कहलाएगा उकारांत। ऊ स्वर होने के कारण इसको हम कहेंगे उकारांत। नंबर 6 पे लेते हैं हम उकारांत। अब ये बड़ा वाला ऊ है, दीर्घ ऊ है, तो जिन बड़ा वाला ऊ दीर्घ ऊ है तो ये कहलाएगा उकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में ऊ स्वर, ऊ की ध्वनि या ऊ की मात्रा हो वो उकारांत शब्द कहलाते हैं। बड़ा होने के कारण इसको थोड़ा स्वर को लंबा खींचते हैं, थोड़े लंबे टाइम तक उसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए वधू, जम्बू। अब वधु शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो व प्लस अ प्लस ध प्लस उ। अब ये इसके अंत में भी कौन सा स्वर आ रहा है? ऊ आ रहा है, यानी बड़ा वाला ऊ है, बड़ा वाला ऊ अंत में होने के कारण यह कहलाएगा उकारांत। यह क्या कहलाएगा? उकारांत। अब हम लेते हैं नंबर 7 पर रीकारांत। क्या कहते? हम लेते हैं नंबर 7 पर रीकारांत शब्द। तो जिन शब्दों के अंत में री स्वर, री की ध्वनि या मात्रा हो वो शब्द रीकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे पितृ, मातृ और भातृ। अब पितृ शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पित प्लस ई प्लस त प्लस री। अब इसके अंत में क्या है? ऊ स्वर है, सॉरी इसके अंत में री स्वर है, होने का ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा रीकारांत शब्द। यह कहलाएगा रीकारांत शब्द। अब ये हमारे हुए सारे स्वरांत शब्द। अब हम नंबर 2 पर लेते हैं व्यंजनांत शब्द। अब व्यंजनांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण हो व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण हो व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। अब हलंत क्या होता है? कि हम किसे कहेंगे हलंत? तो हलंत किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई एक तिरछी रेखा होती है। तिरछी रेखा ये देख रहे हैं आप, ये तिरछी रेखा, इसको हम कहते हैं हलंत।
हलंत केवल व्यंजन वर्ण में ही लगता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हलंत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हलंत हमेशा व्यंजन वर्ण में ही लगता है। अब और कहाँ काम आता है हलंत? हलंत किसी भी व्यंजन वर्ण को आधा या बिना स्वर का लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसको आधा लिखना हो या बिना स्वर का लिखना हो तो उसके लिए भी हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण आधा होता है। हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण आधा होता है। अब देखो व्यंजनांत शब्दों के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे मनिन, मनिन, जगत, यशस और अप। यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं इसमें देखना मनिन, मनिन के न के नीचे हलंत लगा हुआ है, मलन के न के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है, ये इसको हम कहेंगे हलंत। जगत के त के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे हलंत। यशस का स के नीचे भी लगा हुआ है हलंत, और अप के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, प के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये भी कहलाएगा आधा व्यंजन। अगर हम यशस शब्द है इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो य प्लस अ प्लस श प्लस अ। अब स के बाद कोई भी स्वर नहीं है, स के बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो यह शब्द कहलाएगा व्यंजनांत। यानी स व्यंजन है और व्यंजन वर्ण अंत में, तो ये होने के कारण ये क्या कहलाएगा? व्यंजनांत शब्द कहलाता है। हम एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। संज्ञा शब्द, नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत जिन शब्दों के अंत में स्वर या स्वर की मात्रा हो स्वरांत शब्द कहलाते हैं। स्वरांत शब्द अंतिम वर्ण के आधार पर, अंतिम स्वर के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले अकारांत, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या फिर अ की ध्वनि हो अकारांत शब्द कहलाएंगे, जैसे बालक, राम, गज। आकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में आ स्वर या फिर आ की ध्वनि या फिर आ की मात्रा हो वह कहलाएंगे आकारांत शब्द, जैसे रमा, बालिका, लता। इकारांत जिन शब्दों के अंदर में ई स्वर, ई की ध्वनि या फिर ई की मात्रा हो वे शब्द कहलाएंगे इकारांत शब्द, जैसे मति, गति, रवि आदि। ईकारांत जिन शब्दों के अंत में ई स्वर, ई की ध्वनि या फिर बड़ी वाली ई की मात्रा हो वे शब्द कहलाएंगे ईकारांत, जैसे नदी, दासी, सरस्वती। अब जिन शब्दों के अंत में ऊ की ध्वनि या फिर ऊ की मात्रा हो वो शब्द कहलाते हैं उकारांत, जैसे भानु, जैसे साधु, भानु, पशु आदि। उकारांत यानी बड़ा वाला ऊ है तो इसको हम कहेंगे उकारांत। जिन शब्दों के अंत में ऊ स्वर, ऊ की ध्वनि या फिर ऊ की मात्रा हो उकारांत शब्द कहलाते हैं, जैसे वधु, जम्बू आदि। ऋकारांत, अब जो रस ऋषि शब्द स्वर होता है उसकी मात्रा हम नीचे री की तरह लगाते हैं, री की मात्रा लगती है वो कहलाएंगे ऋकारांत। जैसे जिन शब्दों के अंदर री स्वर या फिर री की ध्वनि आती हो या फिर री की मात्रा हो वे शब्द कहलाएंगे ऋकारांत शब्द। व्यंजनांत जिन शब्दों के अंत में कोई भी हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण हो व्यंजनांत कहलाएंगे। हलंत एक किसी भी वर्ण के अंतिम वर्ण पर लगी हुई एक तिरछी रेखा होती है। हलंत केवल व्यंजन वर्णों में ही लगता है। व्यंजन हलंत लगा हुआ व्यंजन आधा या बिना स्वर का होता है और हलंत लगा हुआ व्यंजन आधा माना जाता है। जो व्यंजन शब्द हैं उनके उदाहरण हैं मनिन, जगत, यशस और